वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। आज यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग में नई भर्तियों को लेकर मीटिंग थी 4 जनवरी। आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण था। मैंने आपको बताया था कि आज की मीटिंग में काफ़ी कुछ चीज़ें तय होंगी। तो आज मीटिंग हुई, बहुत सारे अधिकारी यहाँ पहुँचे, क्या चर्चा हुई डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। टीजीटी वीजीटी पीआरटी नई भर्ती को लेकर क्या उम्मीदें हैं, साथ ही साथ रीट 2025 के बाद राजस्थान में कितने पदों पर शिक्षक भर्ती आएगी, इसके लिए ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। बात करेंगे इस खबर पर, लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, बात करेंगे रीट 2025 की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। दोस्तों, रीट के लिए बेहतरीन तैयारी आप इस बुक से कर सकते हैं। बाल विकास एवं शिक्षण विधि की बुक आ गई है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। अध्यायवार सॉल्व पेपर आपको मिल जाएगा चक्षु प्रकाशन की तरफ से। इसमें 2800 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न है, व्याख्या सहित। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, 100% अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस है। विज्ञापन जारी हो चुका है रीट 2025 का, और बेहतर तैयारी के लिए आप इस बुक को कंसीडर जरूर करिए। बाल विकास के साथ चक्षु प्रकाशन की रीट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट की भी बुक अवेलेबल है, जैसे आप देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, गणित, पर्यावरण अध्ययन, संस्कृत। तो यदि आपको ये किताबें लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप परचेज कर सकती हैं, या फिर ऑफलाइन मार्केट में भी ये इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग में मीटिंग हुई, नई भर्तियों को लेकर चर्चा हुई कि आखिर अधियाचन क्यों नहीं आ रहा है। जब लगातार अधियाचन के लिए पत्र आयोग लिख रहा है तो जो अलग अलग विभाग हैं, चाहे वो माध्यमिक हो, बेसिक हो, वहाँ से आखिर अधियाचन क्यों नहीं भेजा जा रहा है। तो आज की मीटिंग में बहुत सारे अधिकारी आयोग पहुंचे और विस्तृत रूप से यहां पर चर्चा हुई। मुख्य रूप से आज जो मीटिंग में चर्चा हुई वो ये था कि टीजीटी पीजीटी पीआरटी के रिक्त पदों का सत्यापन कराकर आयोग के पोर्टल पर ई अधियाचन जल्द से जल्द भेजा जाए, इसके संबंध में निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ जो आयोग का ई अधियाचन का पोर्टल है उसके फॉर्मेट में भी कुछ बदलाव की आवश्यकता है। अभी अधियाचन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं और निर्देशित किया गया है सभी विभागों को कि वो अधियाचन को रेडी रखें और जल्द से जल्द अधियाचन को भेजा जाए। साथ ही साथ नई नियमावली पर चर्चा हुई। अलग अलग पदों के लिए जो योग्यताएं हैं, कहाँ पर एग्ज़ाम है, कहाँ पर इंटरव्यू है, कहाँ पर क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, इस पर चर्चा हुई। आरक्षण को लेकर भी चर्चा हुई। दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट है वो आरक्षण को लेकर था कि किस प्रकार से कितना आरक्षण मिलता है कैटेगरी वाइज, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है, इस पर भी विस्तृत रूप से चर्चा हुई। लेकिन फाइनली दोस्तों ये अपडेट निकल कर आया कि अभी तक कोई अधियाचन मिल नहीं पाया आयोग को, और पोर्टल में सुधार करके जल्द से जल्द अधियाचन मंगाए जाने की खबर निकल कर आ रही है। लेकिन कब तक ये अधियाचन आएगा, इसको लेकर अभी भी कोई डेडलाइन नहीं है। कहने का मतलब है कि अभी नई भर्ती के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो या पीआरटी हो। अभी आयोग का पूरा फोकस लंबित परीक्षाओं का है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 फरवरी में होना है, 2022 टीजीटी पीजीटी अप्रैल में होना है, और इसके बाद देखना होगा कब तक अधियाचन आता है, उसके बाद ही नई भर्ती शुरू हो सकेगी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी दोस्तों अभी इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि आज कुछ अभ्यर्थी मिले सीएम से गोरखपुर जनता दरबार में, और इसके बाद बहुत सारी खबरें आपने देखी होगी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ रही है और सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है। दोस्तों, अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में समय है। जब कोई जनता दरबार में पहुंचेगा तो उसको आश्वासन नहीं दिया जाएगा, लेकिन अभी जो ग्राउंड लेवल पर कार्रवाई है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वो कुछ भी नहीं है। अभी यूपी टेट होना है नए आयोग से, उसके बाद रिक्तियों की गणना की जाएगी, तब जाकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर सरकार कोई फैसला लेगी। तो सरकार कभी ऐसा नहीं कहेगी, या योगी जी कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि हम भर्ती नहीं दे रहे हैं। यदि आप डायरेक्टली पहुंचेंगे या जनता दरबार में ये सवाल उठाएंगे तो यही कहा जाएगा कि भर्ती पर विचार हो रहा है, और यह आश्वासन काफ़ी दिनों से दिया जाता है। भरोसा दिलाया तो गया है कि भर्ती होगी, लेकिन देखना होगा कि अभी इसमें कितना और इंतज़ार करना पड़ेगा। मुख्य बात यह है कि जब तक आयोग के पास अधियाचन नहीं पहुंचेगा कोई भर्ती आ नहीं सकेगी। अभी आयोग लंबित परीक्षाओं में व्यस्त है। देखना होगा कि अप्रैल के बाद जब टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर सारी लंबित परीक्षाएं हो जाती हैं, उसके बाद कितना समय लगता है आयोग के पास सभी अधियाचन पहुंचने में, उसके बाद ही कोई नई भर्ती शुरू हो सकेगी। तो यही आज के मीटिंग से अपडेट निकल कर आई है। बाकी आगे और भी कोई जानकारी निकलेगी, सूचना आपको दिया जाएगा। रीट 2025 को लेकर बात करते हैं। अगले माह रीट की परीक्षा है दोस्तों, उसके बाद ग्रेड 3 यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती होनी है। हालांकि अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि इस बार बड़ी भर्ती होगी जैसे पिछली बार हुई थी, लेकिन जो अपडेट निकल कर आई उसमें सिर्फ 7000 पदों की खबर आ रही है। इसको लेकर अभ्यर्थी हताश हैं, लेकिन आपको परेशान
होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अपडेट ये है कि 7,000 पदों की स्वीकृति जो होने जा रही है, ये वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने जा रही है। अभी पदों की संख्या और बढ़ेगी। अध्याचन जब पूरा फ्रेश मंगाया जाएगा तो पदों की संख्या बढ़ेगी। जब अध्याचन और आएगा तो उसको भी भेजा जाएगा वित्त विभाग में। फिलहाल जो अध्याचन था उसे वित्त विभाग भेजा गया है और वहां से 7,000 पदों की स्वीकृति की खबर निकल कर आई है। बेरोजगारों ने सोशल मीडिया पर 20,000 तक पदों पर भर्ती की मांग की है। तो अभी पदों के बढ़ने की दोस्तों पूरी संभावना है। आप लोग हताश परेशान बिल्कुल भी ना हो। और ये लगातार मांग हो रही है अभ्यर्थियों के द्वारा कि जल्द से जल्द पदों को बढ़ाया जाए और 20,000 के आसपास थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती निकलनी चाहिए। अभी कोई 100% तो नहीं कहा जा सकता कि 20,000 ही पद हो जाएंगे, लेकिन पदों के बढ़ने की संभावना पूरी है। अभी और अध्याचन आना है। बाकी जब रीट की परीक्षा हो जाएगी उसके बाद फ्रेश अध्याचन आयोग मंगाएगा, तब जाकर रिक्तियां 100% क्लियर हो सकेंगी और फिर जाकर विज्ञापन आपका निकलेगा। भर्ती तो आनी तय है राजस्थान में, ये बिल्कुल क्लियर है। 7,000 पद तो फिक्स हो ही गए हैं, लेकिन फ्रेश अध्याचन में भी देखना होगा कितने और पद इसमें ऐड हो जाते हैं। आगे और भी कोई अपडेट आती है जानकारी आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।